एक दिन एक सिद्ध गुरु और ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने पहुंचे। स्वागत है गुरुदेव। मुझे खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारे। मुझे भी तुमसे और तुम्हारे बेटों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अयोध्या में सब कुछ ठीक है ना? जी गुरुदेव, आपकी कृपा से राज्य में सब ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटों के लिए राजकुमारियों की खोज में हूँ। राजन, तुम्हारे बेटों के लिए सुंदर राजकुमारियां जरूर मिलेंगी। दशरथ, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे बेटों को अपने साथ ले जाना होगा। गुरुदेव, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? चिंता की कोई बात नहीं है राजन। मैं वन में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे भी इस यज्ञ में शामिल हों। जंगल में बहुत भयानक राक्षस हैं और सिर्फ राम ही उन राक्षसों को मार सकता है। भयानक राक्षसों की बात सुनते ही महाराज दशरथ डर गए। गुरुदेव, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों को भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए कैसे भेज सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। सुनो दशरथ, मुझे मना मत करना। तुम्हें अपने बेटों को मेरे साथ भेजना ही होगा। महाराज दशरथ बहुत उदास हो गए। वो अपने बेटों को नहीं भेजना चाहते थे, पर वो ऋषि विश्वामित्र को भी ना तो मना कर सकते थे और ना ही उनका क्रोध झेल सकते थे। पिताजी को चिंतित पाकर राम उनसे मिलने उनके पास गए। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने में हम अयोध्या लौट आएंगे। हम राक्षसों को मारकर सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे। बेटा राम, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? पिताजी, जरा सोचिए, अगर हम ऋषि विश्वामित्र के साथ नहीं गए तो उनका कितना अपमान होगा। गुरुदेव को और भी संतों के साथ इस यज्ञ को करने के लिए हमारी मदद चाहिए, जिससे हमारे राज्य को भी फायदा होगा। महाराज दशरथ ने भारी मन से हामी भर दी। राम और लक्ष्मण सादे कपड़ों में, हाथों में धनुष और बाण लिए, माथे पर केसर तिलक लगाए, ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल के लिए निकल पड़े। राजकुमारों, क्या तुम्हें राक्षसों से डर लग रहा है? गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं। हमारा जन्म ही लोगों की सुरक्षा करने के लिए हुआ है, और जब आप खुद हमारे साथ हैं तो हमें डर कैसा? अच्छी बात है, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, बला अति बला विद्या। इसे पढ़ने से तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। क्या ये मंत्र इतना शक्तिशाली है गुरुदेव? इन मंत्रों का जाप करने से तुम्हें ना तो थकान और ना ही कोई बीमारी सताएगी। राक्षस तुम्हारे सोते समय या तुम्हारे ध्यान न होने पर भी तुम पर वार नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे राम, अगर तुम बला अति बला मंत्रों को पूरे मन से पढ़ते हो तो बहादुरी, साहस, तेज दिमाग और युद्ध में दुनिया में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऋषि विश्वामित्र ने ये विद्या राम और लक्ष्मण को सिखा दी। जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच गए जहां गंगा और सरयू नदियां मिलती थीं। राजकुमारों, सभी संत और ऋषि मुनि यहाँ से कुछ दूरी पर यज्ञ करना शुरू करेंगे, जिससे देवी देवता यहाँ आकर लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए वरदान देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यज्ञ पूरे ध्यान और जिम्मेदारी से किया जाए। यज्ञ में किसी भी तरह की रुकावट और बाधा नहीं आनी चाहिए और तुम दोनों को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जी गुरुदेव, चिंता न करें,
हम यहाँ सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तुम्हें एक और काम करना होगा राम। जी अवश्य गुरुदेव, बताइए। जंगल में एक भयानक राक्षसी ताड़का रहती है जिसे तुम्हें मारना होगा। उसे मारे बिना हम इस घने जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। पर गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, मैं उन्हें कैसे मारूं? तुम ये सब मत सोचो राम। जन्म के वक्त वो एक सुंदर लड़की थी। उसका एक बेटा भी है मारीच। मारीच ने ऋषि अगस्त का अपमान किया, जिन्होंने उसे श्राप दे दिया। इस पर ताड़का गुस्से में ऋषि अगस्त को मारने आ पहुंची। ऋषि ने उसे भी श्राप दे दिया, जिससे वो एक नरभक्षक राक्षसी बन गई। वो लोगों को परेशान करती है। तुम्हें उसे मारना ही होगा राम। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ घने जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े। गिद्धों की आवाजों, शेर की दहाड़, जंगली हाथियों की चिंगाड़ से जंगल और भी डरावना लगने लगा। लेकिन राम और लक्ष्मण इस डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ते गए। अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी और तभी बहुत बड़ी राक्षसी ताड़का राम के सामने आ गई। तुम लड़कों ने मेरे जंगल में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? क्या इस ऋषि के कहने पर तुम यहाँ आए हो? बेचारे, तुम्हारी किस्मत का फैसला इसी जंगल में होगा। आज तो मैं बहुत अच्छे से पेट पूजा करूंगी। देखते हैं आज किसकी किस्मत का फैसला होता है। मूर्ख लड़के, तू बहुत बोलता है, लेकिन कुछ ही देर में तेरे पास बोलने के लिए ज़बान ही नहीं होगी। ताड़का ने एक चट्टान उठाकर राम की तरफ जोर से दे मारी। राम ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और तीर को ताड़का की ओर छोड़ दिया। तीर चट्टान को काटते हुए सीधे ताड़का की छाती में लग गया। उसने दर्द से चीखकर वहीं दम तोड़ दिया। ऋषि विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। राम और लक्ष्मण उस जगह पर पहुंच गए जहां और भी ऋषि मुनि उनकी राह देख रहे थे। वे राम लक्ष्मण को देखकर खुश हो गए। तुम्हारा स्वागत है राम लक्ष्मण। तुम दोनों अपना महल और राज्य छोड़कर इस यज्ञ में हमारी मदद करने के लिए आए हो। सदा खुश रहो। ये हमारा कर्तव्य है गुरुदेव। राक्षसी ताड़का को मारकर तुमने हम सभी के साथ साथ आसपास के गांव वासियों को भी बहुत अच्छी खबर दी है, उन पर उपकार किया है। गुरु विश्वामित्र, मिथिला प्रदेश के राजा जनक के पास एक सुंदर धनुष है जो उन्हें भगवान शिव ने उपहार स्वरूप दिया है। वो शिव धनुष बहुत बड़ा है, जिसे हाथियों और घोड़ों की मदद से लाया गया था। राजा को ये शिव धनुष उनकी बेटी सीता के जन्म के समय ही मिला था, जिसका जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक ने शिव धनुष को सभा में रखकर घोषणा की है कि इस धनुष को उठाकर जो भी तोड़ेगा उसकी शादी वो अपनी बेटी से करेंगे। क्या उनकी कोई और भी बेटी है? जी गुरुदेव, राजा जनक की एक और बेटी है, लेकिन सीता ही धरती से जन्मी है और वो रूप रंग में बिल्कुल देवी लक्ष्मी जैसी हैं। राम, यहाँ यज्ञ पूरा करके क्यों न तुम मेरे साथ धनुष को देखने के लिए चलो? हम भी यही चाहते हैं गुरुदेव। जैसा आप कहें गुरुदेव। लक्ष्मण ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सभी ऋषि मुनि अग्निदेव के सामने मंत्र पढ़ने लगे और सभी ध्यान में लग गए। और तभी भयानक राक्षस बारिश करने लगे। रुकावट डालने के लिए
पवित्र अग्नि में मांस फेंकने लगे। लेकिन राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को मार दिया ताकि सभी ऋषि मुनि शांति से यज्ञ पूरा कर सके। यज्ञ शांति से पूरा हो गया। ऋषि विश्वामित्र के साथ साथ सभी ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद दूसरे दिन वे मिथिला नगरी के लिए निकल पड़े। मिथिला नगरी जैसे किसी त्योहार के लिए सजाई गई थी। देश विदेश के राजा वहां शिव धनुष को देखने और उठाने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने उस बड़े से शिव धनुष को देखा तो वो डर के मारे उसके पास तक न जा सके। स्वागत है गुरुदेव। आपके आने से मैं धन्य हो गया। आपके साथ ये कौन है? जनक, ये अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के बेटे हैं। इन दोनों ने राक्षसों को मारकर यज्ञ पूरा करने में हमारी मदद की है। ये क्षत्रिय हैं, नियमों का पालन करने वाले और बहुत ही ईमानदार हैं। राम ने राक्षसी ताड़का के आतंक से इस पूरे राज्य को बचाया है। क्या बात है राजकुमार राम और लक्ष्मण, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। कृपया कुछ दिन आप हमारे साथ रहें। राजन, मुझे इन राजकुमारों को इनके पिता के पास वापस ले जाना है। वो परेशान होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वो शिव धनुष इन राजकुमारों को दिखाएं। बिल्कुल गुरुदेव, मुझे खुशी होगी। राजा जनक उन्हें उस सभागृह में ले गए जहां शिव धनुष रखा गया था। राम, इसे उठाने की कोशिश करो। राम चौंक गए। पर गुरुदेव, ये तो स्वयंवर के लिए रखा गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार कोशिश करो। राजा जनक की खुशी की कोई सीमा ना रही। राम, भगवान शिव का नाम लेकर धनुष को उठाओ। भैया, आप कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। पूरी सभा दिल थाम कर राम की तरफ देख रही थी। राम शिव धनुष की ओर बढ़े। देखते ही देखते उन्होंने उसे उठा लिया। और उसे तोड़ भी दिया। और तभी उन्होंने सीता की तरफ देखा। सीता तो राम को देखते ही उन्हें पसंद करने लगी। राम सीता को देखते ही रह गए। वहीं राम को इतना सुंदर पाकर सीता खो सी गई। राम भी सीता की सुंदरता में डूब से गए। सीता की सुंदरता के लिए शब्द नहीं थे। वो रेशमी कपड़ों में हीरों और मोतियों से सजी हुई थी। सीता महालक्ष्मी का अवतार थी, जो ऐश्वर्य की देवी है। सीता को देखते ही राम को सीता से प्यार हो गया। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया है। राजा जनक भी बहुत खुश थे। लक्ष्मण ने भैया राम को गले से लगा लिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया। सदा खुश रहो राम। तुम्हारी एक और बेटी है ना जनक? जी गुरुदेव, उसका नाम उर्मिला है। उसकी शादी तुम लक्ष्मण से करा दो। मैं अभी खुशी शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा गुरुदेव। महाराज दशरथ को दोनों बेटों की शादी की सूचना मिली और वो बहुत खुश हुए। वो तुरंत ही राम और लक्ष्मण की शादी के लिए मिथिला निकल पड़े। राजा जनक, महाराज दशरथ और ऋषि विश्वामित्र ने बड़ी धूमधाम से रात के खाने की तैयारी की। राजा जनक, क्या राजा कुष्ठध्वज तुम्हारे भाई हैं?
जी हाँ गुरुदेव, उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। क्यों ना मांडवी की शादी भरत के साथ और श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से कर दी जाए। राजा जनक और महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर चौंक गए और खुश भी बहुत हुए। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है गुरुदेव, आपकी इच्छा में ही हमारी खुशी है। मिथिला नगरी सर से पांव तक जैसे दुल्हन की तरह सज गई। चारों ओर बस खुशी का माहौल था। राम और सीता की शादी हो गई। बाल कांड में श्री राम के जन्म, उनके बचपन, उनका और डरावने राक्षसों का युद्ध, शिव धनुष का तोड़ना और सीता के साथ धूमधाम से की हुई उनकी शादी के बारे में बतलाया गया है। लेकिन फिर भी वीर श्री राम और सुंदर सीता देवी की शादी के बारे में बाल कांड में जितना भी कहा जाए वो कम ही है।